हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों की बात करते हैं जो स्टॉक सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और ट्रेंडिंग में है। तो आज हम रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की कंपनी के फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में निवेश करना आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो वन डे के टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने 9 और 15 ईएमए के ऊपर अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज की हुई है, और जो मेरे हिसाब की और मेरी टेक्निकल एनालिसिस ये कहती है कि अगर 9 और 15 ईएमए के ऊपर कोई अच्छी बुलिश कैंडल अगर क्लोज करती है तो वो स्टॉक बुलिश स्टॉक माना जाएगा। तो अगर आप अभी इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो ये स्टॉक 14 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में 14 रुपीज़ पर एंटर करते हो तो आप स्टॉप लॉस 12 रुपये का लगा सकते हो, और पहला टारगेट 17 रुपये का, और उसके बाद जो भी टारगेट आए उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कराता जाना पड़ेगा। तो मेरी ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगाए आप अगर किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। अब हम इस स्टॉक की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो रामा स्टील लिमिटेड 14 रुपीज़ के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 1974 से कार्यरत है, और ये कंपनी स्टील पाइप, ट्यूब, रिग, पीवीसी एंड जीआई पाइप एंड स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां यानी कि प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि स्टील के रिलेटेड सेक्टर से ये जुड़ी हुई है। इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स देखें तो इसका मार्केट कैप 2182 करोड़ रुपीस के आसपास का है। करंट प्राइस इसका 14 रुपये चल रहा है। हाई इसने 17.6 का लगाया हुआ है और लो 9.90 का लगाया हुआ है। स्टॉक का पी 76.7 है, यानी कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 76 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। बुक वैल्यू इसकी 2.16 है। डिविडेंड इसने अभी तक नहीं दिया हुआ है। आरओसी इसका 12.8% है, जबकि आरओई 10.4% है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के आसपास है। अब हम इस स्टॉक के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो कंपनी ने अपने खर्चे घटाए हुए, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो इसने घटाया हुआ है। कंपनी ने गुड CAGR दिया हुआ है पिछले 5 सालों में अराउंड 28.3% का, पर इतना अच्छा CAGR देने के बावजूद भी इसने डिविडेंड कंपनी को नहीं दिया हुआ है, कंपनी के इन्वेस्टरों को नहीं दिया हुआ। सबसे बुरी बात यह है कि इसके जो प्रमोटर है, जाने जिन लोगों ने इस कंपनी की स्थापना की है, उसने लास्ट क्वार्टर में 8.37% अपने शेयर बेचे हैं। तो ये एक बुरी बात है मेरे हिसाब से। इसी सेक्टर की दूसरी स्टील कंपनी में रत्नामणि मेटल, शारदा एनर्जी, NMDC स्टील, उषा मार्टिन, माह सेम्बलेस, गैलाटी इस्पात लिमिटेड जैसी कंपनियां स्टील सेक्टर की इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां मानी जाती है। अब हम इसकी सेल्स देखें तो इसने जून 2024 में 216 करोड़ रुपीस की सेल की थी, और उसके सामने इसका खर्चा 205% का था। यानी इसका जो नेट प्रॉफिट हम देखें टैक्स वैक्स निकालने के बाद तो 6.20 करोड़ रुपीस का इसका नेट प्रॉफिट था। अब हम इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है वो 5 साल में 16%, 3 साल में 31% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो 5 साल में 28%, 3 साल में 33% है। स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल में 86%, 3 साल में 59% और 1 साल में 26% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 13%, 3 साल में 15% और लास्ट ईयर 10% का है। स्टॉक होल्डिंग हम देखें, यानी कि जो प्रमोटर के पास शेयर है, तो प्रमोटर के पास 2021 में 62.33% शेयर थे, मार्च 2022 में 70% शेयर थे, पर इन्होंने सितंबर 2023 में अपने शेयर को बेचा और 57.14% शेयर अब उसके पास रह गए, और अभी इसकी वैल्यू अराउंड 47.97% शेयर ही कंपनी के होल्डर के पास है। यानी कि कंपनी के रिलेटेड कोई अगर डिसीजन लेना हो तो वो कंपनी के प्रमोटर नहीं ले सकते। ये कंपनी की सबसे बुरी बात है। तो अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल और फंड मैनेजर की एडवाइजर के बिना इस शेयर में निवेश मत कीजिएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।